आज इतिहास के वो पहलू हम दोहराएंगे और देखेंगे जिसके बाद हजारों वर्षों की ये चली आ रही ऐसी गुथिया रहस्य आज क्षण भर में ही सुलझ जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसे इतिहास के ऐसे कट्टरपंथी ऐसे मुसलमान आक्रांता जो देश में आए वह हजारों लोगों को न सिर्फ कत्लेआम किए बल्कि अपने धर्म की प्रचार प्रसार के लिए जबरन धर्मांतरण जैसे कारनामे को भी अंजाम दिया। तो आज हम चमार जाति के इतिहास को देखेंगे और इस पहलू को समझने के बाद हम यह समझ सकते हैं बड़ी आसानी से कि किस तरीके से चमार जाति की उत्पत्ति हो गई। दोस्तों, यदि माना जाए तो सिकंदर लोधी जब भारत में आया तो उससे पहले कभी भी इस जाति के उल्लेख किसी भी धर्म ग्रंथों में भी नहीं मिलता है, इतिहास की पुस्तकों में भी नहीं मिलता है। लेकिन आखिर क्या हुआ जो सिकंदर लोधी के आने के बाद उससे जो है इतिहास के पन्नों पर सुर्खियों में आने लगा, जो एक नाम था और जो भारत का एक जाति था जिसका नाम था चमार जाति। चमार जाति के बारे में आज हम देखेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक। लेकिन हमारे वीडियो पे बने रहिए फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड तक, क्योंकि आज हम लोग चलते हैं चमार वंश के इतिहास को देखने। दोस्तों, चमार जाति जो कहे जाते हैं वो कहीं न कहीं और कभी न कभी चमार वंश के क्षत्रिय राजा हुआ करते थे। लेकिन एक चमार वंश के क्षत्रिय राजा को किस तरीके से एक नीचली जाति में तब्दील कर दिया, जो एक मुसलमान आक्रांता था और जिसका नाम था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जब भारत में आया तो उसने सदना फकीर को संत रविदास जी के पास भेजा, जो कि चमार जाति से ही बिलोंग करते थे, यानी कि वो चमार वंश के एक पंडित थे जो राजस्थान में उस समय रहा करते थे। और राजस्थान के दरबार में मुल्ला सदना फकीर जाता है और संत रविदास जी को इस्लाम धर्म स्वीकार करने का आग्रह करता है। लेकिन धर्म के ऊपर वाद विवाद बड़ी लंबी चली और जिसके बाद सदना फकीर स्वयं ही हिंदू धर्म में परिवर्तन कर दिया और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में लग गया। यह देखकर सिकंदर लोधी काफी घबरा गया और सिकंदर लोधी ने संत रविदास जी को कैद कर दिया, उनके अनुयायियों को चंडाल घोषित कर दिया, उनसे चमड़े पिटवाने लगे, चमड़े छिलवाने लगे, जिसके बाद कुछ पाखंडी पंडितों ने उन्हें हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया और इस तरीके से एक नई जाति की उत्पत्ति हो गई जिसे हम आज चमार जाति की इतिहास कहते हैं। और गौरवशाली इतिहास रहा है इनका, तो इनकी वजह से कोई भी भेदभाव या छुआछूत जैसे चीज जो है आज के इस आधुनिक काल में तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन प्राचीन काल में इस आधार पर काफी अधिक भेदभाव भी हुआ। सो आई होप कि आप लोगों को काफी कुछ जानने और समझने को मिला होगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।